क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इन अ फिगर अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। मतलब देखो एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर भी स्क्वायर है, यानी इंस्क्राइब्ड सर्किल है, सॉरी सर्किल के अंदर स्क्वायर है यानी इंस्क्राइब्ड स्क्वायर है, और सर्किल के बाहर भी स्क्वायर है यानी सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर है। तो अब हमारे पास इसमें इसने ये बोला कि जो सर्कल है उसकी डायमीटर डी है। तो देखो अपन यहाँ से अगर इस डायग्राम को यूँ समझें कि ये सर्कल है और इस सर्कल की डायमीटर डी है, यानी ये पूरी डी हो गई, ये डी दे रखी है। अब हुआ क्या कि इसकी जो डायमीटर डी है, ये जो डायमीटर डी है ये यहाँ से यहाँ तक होगी डायग्राम में। हम अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायग्राम में ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर जो है डी होगी। और ध्यान से देखोगे आप तो ये जो बना रहा हूँ नेक्स्ट, ये भी डायमीटर है ना, ये भी डायमीटर है। तो ये दोनों ही सर्किल की डायमीटर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट वाली जो मैंने ये डायमीटर ड्रॉ करी है, ये आउटर जो स्क्वायर है इसकी साइड है, और ये जो दूसरी जो मैंने डायमीटर ड्रॉ करी है ये जो अंदर बनने वाला स्क्वायर है उसकी डायगोनल है। तो हम क्या करते हैं, हम बारी बारी से दोनों ही ट्राइंगल दोनों ही स्क्वायर्स का एरिया निकालते हैं, फिर उसके आगे जो क्वेश्चन में वो कह रहा है उस क्वेश्चन को अपन फिर पढ़ के भी प्रूफ करेंगे। तो पहले तो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, मेरे पास ये बाहर एक स्क्वायर है ए बी सी डी, मान लेते हैं ये ए बी सी डी एक बाहर स्क्वायर है, और एक अंदर स्क्वायर है, मान लो ये पी क्यू आर एस, दो स्क्वायर है मेरे पास। तो सबसे पहले जो बाहर वाला स्क्वायर है मैं उसका एरिया निकालता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे से यही तो बोला है कि अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल डायमीटर डी एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब द सर्कल, है ना। एक तो स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर है और एक बाहर है। तो कह रहा है कि सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्किल है इज द एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब जो बाहर बनने वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया अंदर बनने वाले का 4 टाइम है, अंदर बनने वाले स्क्वायर का 4 टाइम है। यानी अंदर बनने वाले जो स्क्वायर है उसका एरिया 10 है, तो बाहर वाले का 40 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले बाहर वाला जो हमारा स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो बाहर वाले का अगर मैं एरिया स्क्वायर का एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, तो मैं निकालने जा रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है, ए बी सी डी। अब जो ए बी सी डी स्क्वायर है इसमें इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सारे स्क्वायरों का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो इसकी तो साइड डी है, तो मेरे पास इसका एरिया आ गया डी स्क्वायर, यानी मेरे पास ए बी सी डी का एरिया आ गया डी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को मालूम है जो मेरा अंदर जो स्क्वायर बना है पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस है, मान लो ये पी क्यू आर एस जो स्क्वायर है मैं यहाँ बना देता हूँ पी क्यू आर एस। अब मेरे पास इसकी साइड तो है नहीं, तो मैं मान लेता हूँ इसकी ये साइड ए है, तो सारी साइड ए होगी। लेकिन आपको इसका डायगोनल पता है कि इसका जो डायगोनल है इसका डायगोनल डी है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये तो 2a स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए अपन। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ तो ये 2 है, ये a क्या है, ये एरिया है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ये एरिया है पी क्यू आर एस का, और डी स्क्वायर का मतलब क्या है, ये एरिया है ए बी सी डी का। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ए बी सी डी स्क्वायर है उसका एरिया पी क्यू आर एस का 4 टाइम नहीं है, 2 टाइम है ना। बात समझ में आ गई। तो यानी हमें जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट जो है, गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी ये ट्रू नहीं होगा। तो जो अंदर बनने वाला स्क्वायर है बाहर बनने वाले स्क्वायर का डबल होगा, ठीक है।